बहुत कॉमन चीज़ है। वेंटिलेटर पे जब हम लोग मरीज़ को रखते हैं तो लगभग वो एक मृत व्यक्ति की तरह ही आम जनता को प्रतीत होता है। कारण ये होता है कि जब वेंटिलेटर पे मरीज़ अपनी सांस नहीं ले पा रहा होता तो हम बाहरी कृत्रिम मशीन के द्वारा उसको कृत्रिम श्वास देते हैं। उस कंडीशन में मशीन एक आपकी दी हुई सेटिंग्स के द्वारा सांस देती है। पेशेंट अपनी सांस की गति से भी सांस लेता है, चाहे वो अचेतावस्था में हो। कई बार ऐसा होता देखा होगा कि पेशेंट बेहोश हो गया लेकिन फिर भी सांस उसके फेफड़े उसके सीने चल रहे होते हैं, तो वो अपने से सांस ले रहा होता है। वो लास्ट स्टेप होता है जबकि पेशेंट सांस लेना बंद कर दे तो उसके बाद मृत्यु तय होती है। तो उस दौरान मरीज़ अपनी गति से सांस ले रहा होता है और मशीन को हम एक अपनी गति देते हैं सांस लेने के लिए। तो इन दो गतियों में इन कोऑर्डिनेशन होता है। तो उस कंडीशन को मीट आउट करने के लिए थोड़ा सा पेशेंट को अचेतावस्था में ले जाया जाता है, जिसमें कि पेशेंट को सिडेशन कहते हैं नॉर्मली। तो थोड़ी अचेतना में डाला जाता है, तो मशीन के साथ में सामंजस्य बना के वो मशीन की रफ्तार से सांस लेने लगता है और मशीन की सेटिंग ही हमको एक्चुअल वो रिज़ल्ट देगी जो कि मरीज़ के लिए चाहिए होती है। तो उस दौरान अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो वो देखता है कि हमारा मरीज़ जब तक मशीन चल रही केवल तभी तक सांस ले रहा है, ना हाथ हिलाता है, ना पैर, ना आँखें खोलता है, तो उसको एक वो मृत व्यक्ति के रूप में प्रतीत होता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन गंभीर मरीजों में जो परिजनों की होती है कि हमारा पेशेंट मर गया है और वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। लेकिन उस दौरान ये स्थिति कहिए कि लोगों की महीनों तक चलती रहे, जबकि कोमा का स्टेट बोलते हैं, या फिर कई बार ऐसे ब्रेन के पेशेंट होते हैं जिनमें महीनों तक हमको रखना पड़ता है। ये मृत से बिल्कुल अलग है। मृत व्यक्ति को हम कितने भी सपोर्टिव सिस्टम पे रखेंगे, मशीनों पे रखेंगे, कितने भी ठंडे वातावरण में रखेंगे, एक टाइम पीरियड के बाद 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद मरे हुए व्यक्ति का शरीर अकड़ने लगता है। हाथ पैर की मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं, जोड़ों में चाल नहीं रह जाती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं जो कि एक जिंदा और एक मृत व्यक्ति में डिफ्रेंशिएट करता है। जिंदा व्यक्ति का शरीर गर्म या ठंडा दोनों हो सकता है, लेकिन उसके हाथ पैर नरम होते हैं। दिल के पास महसूस किया जाए तो धड़कन महसूस होती है, आंतों की दिल की चाल समझ में आती है। मरे हुए व्यक्ति में सभी चीज़ें शून्य होती हैं, किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं होता, चाल नहीं होती है। हाथ पैर एक समय के बाद अकड़ जाते हैं, उनको हम मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है, आम जनता नहीं पहचान पाती है। गब्बर सिंह मूवी की बात की आपने। गब्बर सिंह मूवी में वो लोग एक मृत व्यक्ति को लेके एक अस्पताल में जहाँ डिक्लेयर कर दिया गया और दूसरे अस्पताल में लेके पहुँचते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे पेशेंट अभी जिंदा था और अभी मर गया है, अभी इसकी सांसें रुक गई हैं। तो हमारे लिए एक नियम होता है कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास अचेतावस्था में आ रहा है, इफ़ इट इज़ विटनेस्ड, अगर आपके देखते हुए ये अचेतावस्था में गया तो मिनिमम 40 मिनट आप उसको CPR दे के उसके जीवन को वापस लाने का प्रयास करेंगे। और यही आपके लिए एक उचित प्रयास, एक मेडिकल फैकल्टी के लिए उचित प्रयास होता है। अनविटनेस्ड अगर अनकॉन्शियस है, जिसमें कि आपको नहीं पता कि पेशेंट कितनी देर से अचेतावस्था में है, अगर उसके परिजन हैं साथ में कहते हैं कि अभी हुआ है 5 मिनट पहले, तो भी आप उसको अगले 40 मिनट तक मिनिमम प्रयास करेंगे। बीच में अगर उसके हार्ट, लंग्स, उसके साइंस आते हैं जो कि इसमें जीवन की साइंस बता रहे हैं कि हाँ जीवन इसमें आ रहा है, तो हो सकता है कि इस 40 मिनट से और ज़्यादा आपको उसको CPR करना पड़े। लेकिन अगर उस 40 मिनट के दौरान उस व्यक्ति के अंदर कोई भी साइन नहीं आता है, जिस दौरान आपको ECG में किसी भी प्रकार की वेव नहीं दिखती है, धड़कन नहीं महसूस होती, ब्लड प्रेशर नहीं आता है, मरीज़ की हरकतें नहीं समझ में आती हैं, तो 40 मिनट के बाद आप उस चीज़ को, उस CPR या जो हम एडवांस कार्डियो रिसक्सिटेशन सब अफोर्ड बोलते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है और वो आपके पास लाया जाता है कि साहब ये हमारे पास रास्ते में पड़ा था, बेहोश था और देख लीजिए क्या करना है, तो भी आपको मिनिमम 20 मिनट्स उसको CPR, उस CPR के दौरान उस पेशेंट को कृत्रिम श्वास पे भी लेना पड़ता है, वेंटिलेटर या ट्यूब डालनी पड़ सकती है, मल्टीपल ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं जो कि देनी पड़ सकती हैं। तो हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जो जान रहा हो कि ये व्यक्ति हमारे पास मृत है,
दूसरे अस्पताल में लेके गया और वहाँ पे उस वेंटिलेटर उस पेशेंट को बताया कि ये अभी अचेतना में गया है, तो उस अस्पताल वाले का या उस डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे उस पेशेंट को ज़िंदा करने के लिए वो ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करे, उस पेशेंट को सांस देने की कोशिश करे, उसके दिल को धड़कन को दोबारा सपोर्ट करने की कोशिश करे, और इन सब चीज़ों के लिए मिनिमम 20 मिनट्स का टाइम पीरियड उसके लिए निहित मतलब आवश्यक है, निहित आवश्यक है, उसको करना ही करना है। अगर उस 20 मिनट के दौरान भी अगर उस पेशेंट में कोई भी लाइफ साइंस नहीं आती है तो चाहे तो वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। गब्बर में एक्सेस थोड़ा सा दिखाया गया है, बट डेफिनेटली अगर कोई इंसान 20 मिनट तक किसी पेशेंट को CPR दे रहा है, वेंटिलेटर की ट्यूब लगा रहा है, मेडिसिन्स दे रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस आता है। वो दवाइयाँ, वो ट्यूब, वो अगर DC शॉक दिया गया है तो वो सारा कुछ ना कुछ एक्सपेंस अपने आप में बियर अप करता है। तो थोड़ा डिफरेंस है, बट अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को ज़िंदगी देनी है तो ये 20 मिनट और 40 मिनट आपके पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा प्रयास करना चाहिए।